जय हिंद साथियों, द स्टूडेंट लाइफ अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं परवेज आलम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एमजेपी यूनिवर्सिटी के जो 1 जुलाई से एग्जाम होने जा रहे हैं उससे रिलेटेड आज हम बात करेंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है और एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, शॉर्ट कितने होते हैं, लॉन्ग कितने क्वेश्चन होते हैं और बहुविकल्पीय प्रश्न कितने होते हैं। तो यहाँ पर बी ए फर्स्ट ईयर वालों का जो हिस्ट्री का सेकेंड पेपर होता है उससे रिलेटेड ये क्लास है। आज जो बीए फर्स्ट ईयर वालों का हिस्ट्री का सेकंड पेपर जो होता है उससे रिलेटेड क्लास है कि यहाँ पर मैं प्रूफ के तौर पर आपको दिखा दूँ कि ये हमारा एक एमजेपी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर लिख रहा है हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री का सेकंड पेपर लिख रहा है ये। तो ये इसका पैटर्न क्या होगा, कितने क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ये सब पता चल जाएगा आपको। और ये जो हमारा है ये पृथ्वी का मॉडल है, इससे समझ गए होंगे जो एमजेपी यूनिवर्सिटी के बच्चे होंगे ये वाला मॉडल तैयारी करते हैं या दिनेश के मॉडल से तैयारी करते हैं। आप इन दोनों में से किसी से भी तैयारी कर सकते हैं। हम सबसे पहले पैटर्न समझना जरूरी है कि एग्जाम में पैटर्न क्या पूछा जाता है। और ये सब जो पेपर है, ये पेपर हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, अभी जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ से ये सब पेपर आपको डाउनलोड कर लेना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर ज्योग्राफी का यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले कि इतिहास के पेपर में सेकंड में क्या पूछा जाता है जो बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख लेना कि इस पेपर को 3 सेक्शन में बांट रखा है। ये देखो सेक्शन ए या लिख रखा है, देखो निर्देश 3 खंडों में विभाजित किया है, इसे 3 खंडों में भागों में बांटा गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो इन तीनों के बारे में बात करेंगे। सेक्शन ए में क्या पूछा जाता है, सेक्शन ए का जो सिस्टम है यहाँ पर दे रखा है सभी 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सभी 3 प्रश्नों का उत्तर देने हैं हमें और देने कितने हैं, ठीक है। यहाँ पर टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं तो यहाँ पर दे रखा है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में क्यों आई, उल्लेख कीजिए। तो यहाँ का कहने का मतलब यह है कि पहला क्वेश्चन है उसके अथवा में दे रखा है। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है ये अथवा, इसके बाद दे रखा है यहाँ दूसरा क्वेश्चन उसके अथवा में, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन उसके अथवा में। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर 6 क्वेश्चन पूछे हैं। टोटल कितने 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 6 में से आपको कितने का आंसर देने हैं, सिर्फ 3 के ही आंसर देने हैं लॉन्ग में। सेक्शन ए कंप्लीट हो गया आपका। सेक्शन ए में आपको 3 के ही आंसर देने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद हम करते हैं सेक्शन बी की बात। सेक्शन बी में क्या दे रखा है, सेक्शन बी में ये लिख रखा है 100 शब्दों में आंसर दीजिए। 100 शब्दों में आंसर दीजिए। कितने क्वेश्चन के, 5 क्वेश्चन का आंसर देने। कितने आपको, सिर्फ 5 क्वेश्चन का आंसर देना है 100 शब्दों में। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, टोटल यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं आपसे 8 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 8 में से आपको सिर्फ 5 के ही जवाब देने हैं। कितने शब्दों में, 100 शब्दों में। इसके बाद सेक्शन सी क्या कहता है, सेक्शन सी में दे रखा है बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। बहुविकल्पीय प्रश्न दे रखा है, सही प्रश्न करने अनिवार्य है। और यहाँ पर जो विकल्प है टोटल कितने हैं, 5 विकल्प हैं। 5 विकल्प में से आप 5 के 5 का आंसर देने हैं आपको। तो इस तरीके से हमने सेकंड पेपर को भी कंप्लीट कर लिया है। ये हिस्ट्री का सेकंड पेपर था। अब ये सेकंड पेपर था किससे रिलेटेड, जैसे मैंने सेकंड पेपर आपको बताया था मध्यकाल से रिलेटेड था, ये किससे रिलेटेड था तो इसकी मैं आपकी जानकारी देता हूँ। आप इससे तैयारी करते होंगे या दिनेश की तैयारी करते होंगे, अदर भी बहुत सारी बुक हैं उससे कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये दे रखा है बीए प्रथम इतिहास द्वितीय पेपर। तो दे रखा है हिस्ट्री ऑफ यूरोप। ये सन याद रख लेना आप, 1450 से लेकर 1779 तक, ठीक है, 1789 औद्योगिक क्रांति तक। तो इस तरीके से यहाँ पर दे रखा है नवीनतम परिवर्तन पाठ्यक्रम, तो ठीक है, जो अभी नवीन परिवर्तन हुआ है, एग्जाम का पैटर्न जो चेंज हुआ वो इस तरीके से हुआ। तो आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो इस पेपर को भी आप ले लीजिए, प्रतिभा के मॉडल को ले लीजिए, इससे तैयारी कर लीजिए। मतलब कहने का ये कि आपको यूरोप का पूरा इतिहास पढ़ना पड़ेगा इसमें, ठीक है। बीए फर्स्ट ईयर का सेकेंड पेपर में आपको यूरोप का इतिहास और बीए फर्स्ट ईयर का जो हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर था उसमें पढ़ना पड़ेगा आपको मध्यकाल इतिहास। तो इस तरीके से हमने दोनों चीज़ें कवर कर ली है। अब आप तैयारी कर सकते हैं अपने अच्छे तरीके से।